नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी की जरा सी भी जानकारी नहीं रखते हैं। ज़्यादातर इनमें जनता होती है, लेकिन बिल्कुल सेम व्यवहार बहुत सारे होम्योपैथिक क्वालिफाइड जो कॉलेज से किए हैं उनका भी होता है। इसलिए ये सारे वीडियो सभी के लिए रेलेवेंट होते हैं। ये लिख रहे हैं, सर कृपया, मैंने काफ़ी लंबे समय से आपके द्वारा किया गया किसी भी केस पर वीडियो नहीं देखा है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में किडनी फेलियर केसेस, मतलब जिसके गुर्दे पूरी तरह से खराब हो गए हों, को पूरी तरह से ठीक किया हो, मतलब कि उस रोगी का किडनी सिस्टम पूरी तरह से पुनः वापस ठीक अवस्था में आ गया हो, तो मतलब शक तो है इनको, ऐसे केस पर वीडियो बनाइए। अब कुछ समझ आता नहीं कि इन लोगों को क्या जवाब दिए जाए। फिर भी मैं अपने आप को जवाब देते समय बहुत बैलेंस रखता हूं, पर ये सारे होम्योपैथी की दुर्दशा को दिखाते हैं सारे कमेंट। इसका सीधा मतलब है कि ये होम्योपैथी का एक भी अक्षर इन भाई साहब को आता नहीं है। पहले ही कमेंट से ये लिख रहे हैं, काफी लंबे समय से आपके द्वारा किया गया किसी भी केस पर वीडियो नहीं देखा है। अगर मैंने आज ठीक किया या 10 साल पहले ठीक किया गया या 20 साल पहले ठीक किया गया और मैं उसको आपके सामने रखूं, तो उससे क्या होने वाला है? आपको वीडियो इसलिए देखना होता है कि आप उससे कुछ सीख सकें, चाहे वो मैंने 10 साल पहले ठीक किया या आज ही ठीक किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वीडियो मैं हर हफ्ते शायद डालता हूं, और कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 बार भी डालता हूं। और इन कमेंट्स के द्वारा जो जानकारी मुझको मिल रही है, दर्शकों के मन में जो शक शुबा और रिएक्शंस हैं, उनके लिए भी जवाब देने के लिए वीडियो बनाना जरूरी है। इसलिए बना रहा हूं, तो फिर वो वाले केसेस पीछे छूट जाते हैं। सब काम एक साथ नहीं होते हैं। अगर ये लिखते हैं कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में किडनी फेलियर केसेस को पूरी तरह से ठीक किया हो, मतलब कि उस रोगी का किडनी सिस्टम पूरी तरह से पुनः वापस ठीक अवस्था में आ गया हो, तो सीधा मतलब है कि इनको मालूम है कि किडनी फेलियर केसेस पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी पैथी हो। शरीर में सब कुछ ठीक नहीं होता है। एक बार जब खराब हो जाता है, तो किसी भी पैथी से, दुनिया की किसी भी पैथी से उसको वापस ठीक पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जो कुछ इलाज किया जाता है वो रोगी की उस अवस्था से कुछ हद तक अच्छी अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। और जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, तो प्रकृति की कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो उसको चालू करा सके। तो फिर होम्योपैथी भी चालू नहीं करा सकती, एलोपैथी नहीं करा सकती, आयुर्वेदिक नहीं करा सकती, दुनिया की कोई भी पैथी नहीं करा सकती। और अगर ऐसे किडनी फेलियर केसेस को मशीन पे डाल दिया गया, मतलब उनका अगर डायलिसिस शुरू हो गया है, तो फिर तो सहज योग भी ठीक नहीं करा सकता उनको, क्योंकि अब वो एक आर्टिफिशियल मशीन के सहारे चलने लगे हैं और प्रकृति के नियम अब उस पर लागू नहीं होते हैं, प्रकृति की क्षमता से बाहर निकल गए। तो जब केसेस, किडनी फेलियर के केसेस भी आते हैं और सहयोग में ठीक होते हैं, पर वो तभी हो सकते हैं जबकि उनको डायलिसिस से पहले वो ठीक ढंग से सहयोग करें। तो
डायलिसिस के बाद भी सहयोग से उनको कुछ लाभ होता है, परंतु पूरी तरह नहीं ठीक होता। इसी तरह होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, उससे कभी भी ये केस पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उनको होम्योपैथिक इलाज नहीं कराना है या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा मरीजों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका इलाज हम करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं हमारे पास। कुछ हद तक किडनी पुनः काम करना शुरू कर देती है। रोगी का जो जीवन का समय है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जो कष्ट उसके थे वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो और जो लैब के डाटा हैं उनमें भी सुधार आ जाता है। तो ये सुधार तो हमारे इलाज के दौरान रोगी में आता है। पर जिस तरह से पैदाइशी रूप में किडनी पैदा हुई थी, स्वस्थ थी, उस अवस्था में दुनिया की कोई भी दवाई उसको नहीं ला सकती। तो हम होम्योपैथ को ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारी होम्योपैथी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। होम्योपैथी प्रकृति के जो तरीका है काम करने का तरीका, उसके अनुसार चलती है। तो जो काम प्रकृति नहीं कराती है उस काम को होम्योपैथी कभी भी नहीं करा सकती। जो चीज डेड हो गई है उस चीज को पुनः जिंदा नहीं किया जा सकता है किसी भी दवाई से। तो अगर किडनी पूरी तरह से फेल हो गई है, यानी उसके काम करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, एक किस्म से वो डेड जैसी है, तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी उम्मीदें करना कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो गई, ये ऐसे कुछ फायदा नहीं है। हमारे इलाज से रोगी किसी भी अवस्था में आए, किसी भी बीमारी का हो, चाहे जुकाम से लेके कैंसर तक, किसी भी बीमारी का हो, हमारे इलाज के दौरान उसकी वर्तमान अवस्था में सुधार होता है। वो तो गारंटेड है। अगर एक कैंसर का मरीज है, वो मरना ही है उसको 2 दिन में, 4 दिन में, और वो बहुत तड़फ रहा है, परेशान है, तो हमारी दवाई के बाद उसकी परेशानियां काफ़ी कम हो जाती हैं। जो मृत्यु से पहले की तड़फन है वो उसको नहीं झेलनी पड़ती। तो यही एक इलाज है उस वक्त का। तो किस वक्त क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसका स्पष्ट ज्ञान होम्योपैथिक डॉक्टर को होना चाहिए। अगर होगा तो फिर ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे। और होगा कहाँ से? वो तभी होगा जब हमें होम्योपैथी कैसे काम करती है उसका पता होना चाहिए। और वो हमें होता है होम्योपैथिक की फिलॉसफी पढ़ के, डॉक्टर हैनुमान साहब की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ के, कैंट साहब के लेक्चर हैं, रॉबर्ट्स के हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमारे को फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी पढ़नी होती है, या ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़नी होती है, क्रॉनिक डिजीजेज बाई डॉक्टर हैनुमान पढ़नी होती है। उसको सूक्ष्म गहनता से समझना होता है, तब हम जान पाते हैं कि होम्योपैथी क्या कुछ कर सकती है। और उसे समझने के बावजूद भी आपको अपनी प्रैक्टिस में सही होम्योपैथी करके अनुभव पाना होता है। फिर आप अपने अनुभव से जान पाते हो कि ये ठीक हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आपकी अज्ञानता को दिखाते हैं। धन्यवाद।